कल हम लोग ने सॉल्युबिलिटी चार्ट के बारे में बात कर ली थी और मैंने ये बताया था इसमें जितने भी इनसॉल्युबल होंगे, अगर आप यहाँ किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ में, एसिड के साथ में, ठीक है, डिकम्पोजिशन करा रहे हो, और अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, कार्बोनेट, याद रखना मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं कि अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हो और इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने यहां पर आपको बता दिए, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स of sulfides and bisulfides। देखो क्या होगा, अगर हमने जैसे CaSO3 ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फाइड है, और इसका डिकम्पोजिशन करवाया हमने किससे, कोई एसिड डाल दिया इसके अंदर, HCl डाल दिया, क्या होगा बेटा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर सकते हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए यादव जी, CaCl2, हाँ, और क्या बनेगा, इतनी देर नहीं लगती बेटा, Ca+2 है, SO3-2 है, हाइड्रोजन H+1 है, क्लोरीन -1 है, इसे इसके साथ में लगाओ, इसे इसके साथ में लगाओ, क्या बना, तो Ca को अगर तुमने लिया +2 और Cl पर -1, आयन एक्सचेंज कर लिया, क्या बना, वो लिख दिया हमने। अब इधर दूसरा क्या बना, H2SO3 बना, तो हमने लिख दिया H2SO3 को यहाँ पर, ठीक है ना, सही है, गधे हो एक नंबर के तुम लोग। हाँ, तो कौन तोड़ेगा उसे, हम तोड़ेंगे क्या। H2SO3 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, यहीं पर मैंने बताया, कितनी बार बता चुका हूं, ये अनस्टेबल होता है H2SO3, ये अनस्टेबल है, तो किसमें टूट रहा है, H2 और SO2 में, तो H2SO3 ना लिखकर आप क्या लिखोगे, आ गया समझ में। हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फाइड, चलो सल्फाइड और बाइसल्फाइड की बात कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, क्या बनेगा बताओ यादव जी, क्या बनेगा, अरे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ ना, हाँ भाई तुम बताओ, NaCl, हाँ हाँ, क्या परेशानी, आसानी से हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, ये लिया हमने ZNS और इसमें हमने HCl डाल दिया, एसिड से ही तो करा रहे हैं डीकम्पोजिशन, क्या बनेगा बताओ बेटा ऋषिका, Zn, हाँ हाँ हाँ, और H2S क्या है, गैस है, ठीक है, ये हाँ,
और इसकी स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी, सड़े हुए अंडे ऐसी, काले नमक में से ऐसी आती है एग स्मेल। और ये भी अपने आप में एसिड है H2S। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कर लोगे ना आराम से? बताओ भाई यार जी, अगर हमने इसमें H2SO4 डाल दिया क्या होगा? क्या बनेगा? बोलो यादव जी। हाँ बोलो। Fe2SO4, SO4 पर कितना होता है और Fe पर यहाँ कितना है? +2। तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया? तो क्या बना? FeSO4 और प्लस, आगे समझ में नहीं आया? नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ क्लोराइड और नाइट्रेट्स ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, वरना मोस्टली जो क्लोराइड और नाइट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, याद रखिएगा, वो सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 से करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत स्पेशली याद रखिएगा। ओनली फ्यू क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स react with dilute HCl and dilute H2SO4। कौन कौन से, जरा देख लीजिएगा। जैसे हमने BaCl2 लिया, हमने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से करा दी, इसकी भी करा दी, और H2SO4 कैसा रखा हमने? डाइल्यूट रखा। तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे भाई? शम्स BSO4 2HCl। वेरी गुड। और BSO4 क्या है? सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सॉल्युबिलिटी चार्ट याद नहीं किया? मैंने कहा था ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। क्या ये सोडियम का है? क्या ये पोटेशियम का है? क्या ये अमोनियम का है? तो ये कैसा हो गया? यानी पीपीटी बनाएगा। ठीक है, वो नहीं होने वाली रिएक्शन सिर्फ कार्बोनेट में बताई थी मैंने। अच्छा, इसकी रिएक्शन कराएंगे, शिवी क्या बनेगा इसमें? PbSO4 तो 2HNO3 का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गई बात? और देखो ये रिएक्शन अपन कहां पढ़ चुके हैं, एक एसिड से दूसरा एसिड बनाना है तो नॉन वॉलेटाइल एसिड से, नॉन वॉलेटाइल एसिड से हमने क्या बनाया? वॉलेटाइल एसिड, वॉलेटाइल एसिड। अब बताओ ये लेड सल्फेट सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी है? सपोज करो हमने HCl के साथ करा दी, तो ये भी डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कर ले जाएगा, और क्या बनाएगा ऋषि का? PbCl2 प्लस HNO3। ठीक है, इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ 2 लग गया, बैलेंस हो गया।
सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा PbCl2। हैलाइड्स के बारे में पढ़ो। हैलाइड्स 3 की इनसॉल्युबल होती हैं, सारी हैलाइड सॉल्युबल होती हैं, 3 की इनसॉल्युबल होती हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी। और लेड की भी क्या होती है, लेड क्लोराइड, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो हम तो कोल्ड वाटर में से इनसॉल्युबल मानकर चलेंगे, पीपीटी बनाएगा ये। तो ये सब क्या बन गया, पीपीटी। हाँ, थोड़ी देर रखा रहेगा ना रिएक्शन करने के बाद में। मोस्ट ऑफ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स reacts with only with concentrated H2SO4। ठीक है, और वो भी कब, ऑन वार्मिंग, गर्म करने पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने NaCl लिया और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करा दी। H2SO4 के साथ में कराइए, नॉर्मली ये डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और फिर आप इसे गर्म करोगे, तो गर्म करने पर ये क्या बनाएगा शिवी, क्या बनाएगा भाई, Na2SO4 प्लस HCl। तो इसने बनाया Na2SO4। Na2SO4 बनाएगा कि NHSO4 बनाएगा, Na2SO4 नहीं बनाएगा। मैंने कंडीशन बताई थी, बायसल्फेट कब बनाता है और सल्फेट कब बनाता है, याद करो कंडीशन, बताओ भाई शम्स, ऋषिका, यादव जी, किसी को याद नहीं। एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों हाइड्रोजन निकालेगा और बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही निकालेगा, बायसल्फेट बनाएगा। याद आया, नहीं आया? अगर हम इसे क्या कर देते, इसी NaCl को लेते, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते, टेम्परेचर रखते हम बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता, NaHSO4 सोडियम बायसल्फेट का फॉर्मेशन होता और एक HCl बनती। यहां पर 2 HCl बनी है, 2 NaCl आपने लिए। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी KNO3 या NaNO3 के साथ, तो इन सब में H2SO4 कैसा लेना है, कंसंट्रेटेड, याद रखिएगा, और टेम्परेचर गर्म कर देना इसे। तो आपने रखा बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बताइए क्या बनेगा शिवी, फिर गलत बात, KHSO4 HNO3 ये फॉर्मेशन, और एबव 200 कर देते तो K2SO4 प्लस 2HNO3। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो अब हम देख रहे हैं जनरल यूज ऑफ सम एसिड, जनरल यूजेस ऑफ सम एसिड्स। देखो इसकी रिएक्शन है तभी आसान होंगी, और इसकी क्या, पूरी केमिस्ट्री की, जब आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करके रखो, जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई, वाटर एडिशन रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन। अगर ये 3 टाइप की रिएक्शंस आपने अच्छे से कर ली,
फॉर्मूला बनाना सीखते हुए रेडिकल्स के साथ में, जो सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है मेरे वीडियोस में, वहां से अगर आपने सीख ली, आपकी केमिस्ट्री की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 80% प्रॉब्लम, ठीक है। 20% का लोड बचेगा सिर्फ, वो भी सिर्फ कुछ एक स्टेटमेंट याद रखने का। सबसे पहले हम देखते हैं बोरिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था बोरिक एसिड का यूज कहां करते हैं हम, आई वॉश में या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में। सिट्रिक एसिड कहां यूज किया जाता है, हाँ? लैब में तो तुम सब चीज में यूज करोगे। लेमन बोल रहे हो, कहां से निकलता नहीं, यूज बोल रहा हूं। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और दूसरा विटामिन सी प्रिपरेशन, ठीक है। तीसरा ऑक्सलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर में। जो इंक के स्टेन होते हैं उसे ये रिमूव करता है, इंक स्टेन रिमूवर। तो यूज किया करो इन चीजों को, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कहाँ यूज होता है, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। फिर इसके बाद में टार्ट्रिक एसिड, कहां से मिलता नहीं, यूज कहां हो रहा है, बेकिंग पाउडर में। पानी क्या, बेकिंग पाउडर में इसका यूज होता है। एसिटिक एसिड कहां यूज होता है, हाँ, ये विनेगर होता है और इसका यूज काय में होता है, फूड्स में, कुकिंग में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां यूज होता है, तो क्या पी जाओगे क्या, अगर मिल जाएगा तो। बेटा क्लीनिंग ऑफ मेटल्स और टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी, क्लीनिंग ऑफ मेटल। अब जैसे नाली वगैरह रहती है, ड्रेनेज रहती है, उसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो उसमें अपन क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज क्लीनर के तौर पे भी इसका यूज होता है, ड्रेनेज क्लीनर। वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं मेटल्स को क्लीन होने में। अगर मेटल्स वगैरह पे रस्ट लग जाती है तो उसे क्लीन करने के लिए भी इसका यूज होता है। बेंजोइक एसिड, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है, किसकी तरह, सिट्रिक एसिड की तरह। फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है, प्रिजर्व करता है, उन पे फंगस वगैरह नहीं लगने देता है, ठीक है। परफ्यूम्स और मेडिसिन बनाने में भी काम आता है, इन परफ्यूमरीज एंड मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह को चेक करने के काम में आता है। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्लोजिव की तरह इसका यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड एज अ फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर्स इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एसिड्स खत्म हुआ, इसके बाद बेसिस होगा, इसके बाद सॉल्ट्स होगा, फिर कुछ कॉमन चीजें होंगी। तो अब इसके इंटेक्स क्वेश्चन आप लोगों को लगा,